हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल थाली का खजाना। ये हमने पैन को गर्म करने के लिए रख दिया है और इसे पहले गर्म होने देते हैं। ये हमारा ब्लैक वाला तिल है। इस तिल का क्वांटिटी 100 ग्राम है और मार्केट से लाने के बाद इसे पहले हमने साफ़ किया है। साफ़ करने के बाद धोया है और धोने के बाद धूप में ड्राई किया है। इस जाली वाला में रख दिया था ताकि इसका पानी भी निकल जाए और ये ड्राई भी हो। और ड्राई करने के बाद ये हमारा साफ़ है। इसे खाते समय कंकड़ या कुछ भी मुंह में नहीं आता है, इसलिए ये करना ज़रूरी होता है। और उसके बाद ही आप तिल का कुछ भी बनाइए जो आपको बनाना है। ये ब्लैक वाला तिल है। ये पैन गर्म हो गया है और अब हम इसमें तिल डालेंगे। और तिल डालते ही सबसे लो फ्लेम पे कर दीजिए और चलाइए, लगातार चलाइए, रुकिए नहीं। इसे हम सबसे लो फ्लेम पे भूनेंगे। इसे अच्छी तरीके से भूनना ज़रूरी होता है। बिना भुने इसे नहीं बनाया जाता है। आप कुछ भी बना रही हैं तो भुनिए और लो फ्लेम पे भुनिए। ये तिल हमारा भुन चुका है। इसे हमने ड्राई ही भुना है। इसे ड्राई ही भुना जाता है। और अब हम इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे अलग प्लेट में। इसे ठंडा होने के लिए अलग प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है और इसे भी थोड़ी देर इसी तरह से छोड़ देते हैं। और अब हम आगे का प्रोसेस करेंगे। ये हमने गुड़ लिया है और गुड़ को हम तोड़ लेंगे। आप चाकू से भी इसे कट कर सकते हैं और इस तरह से इसे आप तोड़ भी सकते हैं। ये इजली काफ़ी आसानी से टूट जाएगा इससे तुरंत, तो इसी से हम तोड़ लेते हैं। इसे हमने इस तरह से तोड़ लिया है। अगर आपका 100 ग्राम तिल रहेगा तो 80 ग्राम आपका गुड़ रहेगा। इसी तरीके से आप क्वांटिटी बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो आपको करना है। 100 ग्राम तिल में आपको 80 ग्राम आपको डालना है ये गुड़। या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ये आपका तिल है पूरा फुल कटोरी और ये फुल कटोरी से थोड़ा सा कम आपका गुड़ है, तो आप इस तरह से भी मेजर कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ पहले से आया हुआ है और आपको पता नहीं है कि क्वांटिटी उसका कितना है गुड़ का, तो आप इस तरह से भी मेजर कर सकते हैं। तो चलते हैं इसे बनाने। हमने पैन में 1 चम्मच पानी डाला है। अब हम इसमें गुड़ डाल देते हैं। पूरा गुड़ डाल देना है आपको और इसे चलाना है। फ्लेम को मिडिल या लो कीजिए। और इसे इस तरह से कीजिए। ये इस तरह से आपका होने लगेगा। अभी हुआ नहीं है। फ्लेम को मिडिल या लो रखिए और बीच बीच में चलाइए। से हम एक प्लेट लेंगे और प्लेट में हम घी लगा देंगे। ये हमने घी लगा दिया है प्लेट में। ये हमारा डन हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे। पानी में जैसे ड्रॉप जाएगा और एक जगह हो जाए और आप इस तरह से करें तो ये समझिए कि डन हो जाता है। ये हमने डाल दिया है और इसे मिलाएंगे। हमारा डन हो गया है। अब हम इसे प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे। आप प्लेट में इस तरह से रख दीजिए और रखकर ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। ये ड्राई हो गया है और इसमें से हम इसे निकालेंगे। इसके नीचे घी लगा हुआ है। जब आप चाकू या चम्मच से ऐसे कीजिएगा तो ये तुरंत निकल जाता है और उसके बाद आप इसे कट कर लीजिए।
आप इसे इस पे रखिए और कट कर सकते हैं। इस साइड इस तरह का रहेगा, ये घी रहता है चिपका हुआ, और इस साइड इस तरह का रहेगा। तो आप इसे कट कर लीजिए। हम इस तरह से लंबा लंबा कट करेंगे। हमने इसे इस तरह से कट कर लिया है और ये कंप्लीट तैयार हो गया है खाने के लिए। आप इसे खा सकते हैं। ये ब्लैक वाला तिल का बना हुआ है। कट करने पर इस तरह से रहेगा और आपका इस तरह का। फ्रेंड्स, ये मूंगफली है और इसे पीनट, ग्राउंडनट ये सब नामों से भी जाना जाता है। और ये हमने 250 ग्राम लिया है और इसे हमने कटोरी में रखा है। तो ये 1 कटोरी है। ये हमने मोटा सा कढ़ाई लिया है और इसे हमने गर्म किया है। इसका पानी ड्राई हो गया है। अब हम इसमें मूंगफली ऐड करेंगे। मूंगफली ऐड करने के बाद हम इसे चलाएंगे। फ्लेम मिडिल रखिए, लो या हाई नहीं रखिए। और इसका कलर हमें ध्यान नहीं देना है कि वाइट ही रहे, इसे ब्राउन करना है। अच्छे तरीके से इसे भुनना है क्योंकि इसे गुड़ में बनाया जाता है। तो इसे भूनेंगे और इसे बीच बीच में चलाते हुए भुनना है। और ये गर्म होने लगता है तो बीच से चटकने लगता है। कुछ मूंगफलियाँ 2 भाग में बन जाती हैं। तो इसे चलाते रहिए और हल्का ब्राउन कीजिए। जब पूरी तरीके से ब्राउन हो जाए तो लगातार चलाइए। और गैस अगर ये पूरी तरीके से भुन जाए तो गैस को ऑफ करने के बाद चलाइए और इसे नीचे नहीं उतारिए, चलाते रहिए। ठंडा होने के लिए बाद में करेंगे, पहले इस तरह से हम चलाएंगे। और उसके बाद कढ़ाई को हम गैस से नीचे उतार देंगे और उसे उसी में छोड़ देंगे और बीच बीच में कभी कभी चलाएंगे। अगर आपको जल्द करना है तो आप दूसरे प्लेट में निकाल सकते हैं ताकि इजली तुरंत ठंडा हो जाए। ये हमारा गुड़ है जो मार्केट से आया है, इस तरह का रहता है। और इसमें से हमने 2 लिया है। ये 100 ग्राम के लगभग है। 250 ग्राम हमारा मूंगफली है और 200 ग्राम ये हमारा गुड़ है। और उसे इस तरह से जिसे हमने बताया है उसे तोड़ लेंगे। ये हमने तोड़ लिया है। इस तरह से आपको पूरी तरीके से तोड़ लेना है ताकि ये जल्दी मेल्ट हो सके। और तोड़ने के बाद हमने इसे इसी एक कटोरी में रखा है और ये उससे छोटा वाला कटोरी है तो ये ऊपर तक है, लेकिन ये 200 ग्राम है। 250 ग्राम हमारा पीनट है और 200 ग्राम हमारा गुड़ है। ये हमारा मूंगफली है, ठंडा हो गया है। और अब हम हाथों से इस तरह से इसे कर लेंगे और सभी को कर लेना है, हर दाना को, ताकि ऊपर का इसका छिलका जो है वो अलग हो जाए और सिर्फ दाना रहे, दोनों अलग अलग पार्ट में हो जाए। इस तरह से दोनों अलग अलग पार्ट में हो गए हैं और इसे अलग करना है। और बिना किचन के गंदा किए तो हम ये इस तरह से लेंगे और उसे इस तरह से करेंगे। इसे जब हम लोग पूरी तलते हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं, ये वही है। तो इसे हम इस तरह से लेंगे और इस तरह से करेंगे और उसके बाद दूसरे प्लेट में हम इस तरह से रख देंगे और बाकी सबको भी उसी तरह से करेंगे। हमने पूरा कर लिया है। ये देखिए कढ़ाई में जो है वो छिलका बचा है और सारा मूंगफली इस पूरा प्लेट में आ गया है। दोनों सेपरेट भी हो गए हैं और किचन भी काफ़ी साफ़ है। हमने उसी कढ़ाई को धो दिया है और धोने के बाद उसमें हमने 1 चम्मच पानी डाला है और पानी डालने के बाद हमने इसे गुड़ को ट्रांसफ़र कर दिया है इस कढ़ाई में। और फ्लेम को हम मिडिल रखे हुए हैं और इस तरह से छोलनी की सहायता से चलाएंगे और इसमें जो गुठलियाँ हैं उसे भी
छुलनी की सहायता से तोड़ते रहेंगे। हमने ये प्लेट लिया है जिसमें हम ट्रांसफ़र करेंगे और इसमें हमने घी लगाकर रख लिया है। ये जिस तरीके से ये गर्म होगा उस तरीके से आपको लगेगा कि ये पानी जैसा हो गया है, लेकिन ये पानी जैसा होता नहीं है। ये सिर्फ अभी मेल्ट हुआ है, इसलिए थोड़ी ही देर में ये थिक जैसा होने लगता है। देखिए हमने फ्लेम को थोड़ा सा हाई किया तो ये इस तरह से होने लगता है। और इसमें सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स काम करते हैं, ये गुड़ और मूंगफली। और इसमें देखिए झाग की तरह आने लगा है, ये पकने लगा है, लेकिन अभी पका नहीं है। इस तरह से हम चलाएंगे और इसे छोड़ना नहीं है, चलाते रहना है, नहीं तो ये नीचे से चिपक जाएगा, तो ये जल भी सकता है। तो इसे ऑलमोस्ट चलाते ही रहिए। आप फ्लेम को मिडिल रखिए या लो रखिए, हाई नहीं रखिए। अब हम कटोरी का पानी में डालकर देखेंगे कि ये बना है या नहीं। हमने इसे डाला और ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। अब हम फिर से उसी कटोरी में डालेंगे और देखेंगे। अगर ये गोल हो जाए तो समझ जाइएगा कि आपका कंप्लीट हो चुका है। और ये गोल हो गया है, ये कंप्लीट हो गया है। ये कंप्लीट हो गया है, तो इसमें हम सारा मूंगफली को ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद हम इसे मिलाएंगे। इसे हमने मिला लिया है और ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। इसे हमने मिला लिया है और अब हम इसे ट्रांसफ़र करेंगे उस प्लेट में जिसमें हमने घी लगाया है। हमने जिस प्लेट में घी लगाया था उसी प्लेट में हमने इसे ट्रांसफ़र कर दिया है और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अब ये हमारा चिक्की जो है वो ठंडा हो गया है और इसे इस बर्तन में से निकालते हैं और उसके बाद इसे कट करेंगे। इस तरह से हम रखेंगे और इसे चाकू की सहायता से कट करेंगे। हमने इसे 3 भाग में इस तरह से कट कर लिया है और उसके बाद आगे का भी पार्ट में कट करेंगे। इसे हमने इस तरह से कट कर लिया है चाकू से। नाइफ़ आपका शार्प होना चाहिए तो ये इजीली कट हो जाता है। और ये इस तरह से कट हो गया है और ये काफ़ी हेल्दी और टेस्टी दोनों होता है। ठंड के मौसम के लिए तो काफ़ी ये हेल्दी है। आप चाहें तो अपने मन के आकार में इसे काट सकते हैं। हमने इसे इस तरह से कट कर लिया है और ये ऊपर से काफ़ी लाइट जैसा लगता है। तो ये कंप्लीट बनकर तैयार हो गया है, आप इसे खा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये है 150 ग्राम मूंगफली जिसे पीनट कहा जाता है और ये है नारियल का बुरादा 100 ग्राम। इसे बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे पीनट, ग्राउंडनट, मूंगफली, फली भी कुछ लोग कहते हैं। और बिहार में और यूपी में इसे चिनिया बादाम कहा जाता है। और ये ठंड के मौसम में इजीली हर जगह अवेलेबल होते हैं और मार्केट में ये पूरे साल तक कहीं भी आपको मिल जाएगा इजीली। ये दोनों प्रोडक्ट इजीली मार्केट में आपको मिल जाता है। ये हमने कढ़ाई को गर्म कर लिया है। अब हम इसमें सारा पीनट को ऐड कर देंगे और इसे लो फ्लेम पे भुनेंगे। ये हमारा भुन रहा है। अगर स्पॉटलेस से अगर आप भुनना चाहते हैं तो मोटे तले के तवे में डालिए और लगातार उसे चलाइए। भुनना है। अगर आप स्पॉटलेस चाहते हैं तो ऐसे कढ़ाई में भी भून सकते हैं, लेकिन कढ़ाई को गर्म ना करें और डायरेक्ट उसमें पीनट डालें और लगातार चलाइए, तो ये स्पॉटलेस भुनकर तैयार हो जाएगा। ये हमारा भुन गया है। हमने गैस को ऑफ कर दिया है और हम अभी भी ठंडा होने तक इसे लगातार हिलाएंगे, और नहीं तो आपको दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करना होगा। हमने फिर से धो लिया है और इसे गर्म करेंगे
और हमारा जो नारियल का बुरादा है उसे अच्छे स्मेल आने तक भूनेंगे। वो 1 से 1.5 मिनट के अंदर अंदर में आ जाता है। अगर आपका फ्लेम ज़रा सा भी हाई रहा तो वो 30 सेकंड के अंदर अंदर में आ जाएगा, लेकिन लगातार चलाना पड़ेगा। तो इसलिए सबसे लो पे कर दीजिए। हमने सारे बुरादे को इसमें डाल दिया है और हम लगातार चलाते हुए अच्छे स्मेल आने तक 1 से 1.5 मिनट तक भूनेंगे। ये भुन गया है। अब हमने गैस को ऑफ कर लिया है ऑलरेडी और इसे हम दूसरे बर्तन में तुरंत ट्रांसफ़र करेंगे। ठंडा हो गया है। इसे हमने स्पॉटलेस इसलिए नहीं भुना है क्योंकि हम इसे गुड़ में बनाएंगे। और गुड़ में स्पॉटलेस हो या ना हो वो दिखता नहीं है और स्पॉटलेस बनाने में टाइम भी लगता है। अगर चीनी में बनाते हैं और हमें कलर खूबसूरत चाहिए तो हम स्पॉटलेस ही बनाते हैं। और इसे इस तरह से हाथों से कीजिए और ये निकल जाएगा। इसी तरह से पूरा करना है। और इसे हटाना कैसे है बिना किचन ख़राब किए और उड़ाना भी नहीं है, ये हम आपको ट्रिक्स बताएंगे। इसे आप पहले इस तरह से कर दीजिए और उसके बाद इसका छिलका हटाना रहता है। तो इसे मुंह से फूंकना नहीं है या फिर इस तरह से नहीं करना है, नहीं तो ये पूरा किचन ख़राब कर देता है। यहाँ हम ये लेंगे और इसमें इस तरह से रखेंगे और इस तरह से कर देंगे। इससे किचन भी ख़राब नहीं होता है। और ये देखिए हमारा नीचे गिर गया है, इस तरह से गिर जाता है और ये आपका इसमें रह जाता है। तो इससे ज़्यादा इजी होता है, ज़्यादा देर नहीं लगता है। आपका ज़्यादा है तो आपका 2 बार लगेगा और कम रहता है तो 1 बार में ही हो जाएगा। और 1 या 2 बच गया है तो उसको हाथों से फिर से कर दीजिए। ये हमारा काफ़ी आसानी से ये निकल गया है और इसका हम पाउडर बनाएंगे। अगर आप लड्डू बनाएंगे तो इसे सिर्फ मोटा मोटा कूटना रहता है। अगर आप बर्फ़ी भी बना रहे हैं तो मोटा मोटा कूट करके भी बना सकते हैं और पाउडर भी करके बना सकते हैं। दोनों में ही ये काफ़ी डिलीशियस लगता है, लेकिन मोटा मोटा कूटा अगर रहता है तो वो ज़्यादा डिलीशियस लड्डू लगता है। तो इसका हम पाउडर बनाते हैं, इसमें हम डालेंगे और इसे लगातार नहीं चलाया जाता है। सिर्फ 1 बार हुआ 1 सेकंड के लिए, फिर बंद करना है, फिर उसे चम्मच से चलाना है खोलकर, फिर चलाना है मशीन बंद करके और फिर उसे चम्मच से चलाना है। इस तरह से आपको पाउडर बनाना है, नहीं तो इसका जो वाइल होता है वो चिपक जाता है और सारे जो पीनट रहेंगे वो आपस में चिपके हुए रहेंगे। हमें इसका सूजी की तरह ही पाउडर बनाना है। सूजी की तरह रहना चाहिए, आपस में चिपका हुआ नहीं रहना चाहिए। लगातार चलाने से गर्म होता है और इसका ऑयल ज़्यादा रिलीज होता है। आप चाहें तो इस तरह से छोटे उखल में भी कूट सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगता है। इसे सिर्फ 1 सेकंड के लिए हमने किया है और ये इस तरह से हो गया है। हमने चम्मच से चला लिया है, फिर से हम बंद करेंगे और फिर से चलाएंगे। इसे हमने दूसरा सेकंड में किया, इस तरह से रहता है। ये दीवार में चिपका हुआ नहीं रहेगा, आप निकालेंगे उसी समय इस तरह से रहेगा। ये इस तरह से सूजी तक की तरह ये पाउडर रहेगा। ये इस तरह से आसानी से गिर जाता है। ये हमारा 150 ग्राम गुड़ है, हमारा 150 ग्राम पीनट और 100 ग्राम नारियल का बुरादा है। दोनों को मिलाकर 250 ग्राम है, लेकिन हमारा गुड़ 150 ग्राम ही रहेगा क्योंकि पीनट और ये दोनों थोड़ा सा स्वीट रहता है। अगर आप स्वीट ज़्यादा खाते हैं तो आप थोड़ा सा गुड़ को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा गुड़ को बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आपका 250 ग्राम में 150 ग्राम गुड़ इनफ होता है। या फिर आप जिस कटोरी से आपका मेजर किए हुए हैं दोनों प्रोडक्ट, तो अगर वो कटोरी पूरा फुल भरा हुआ है तो उससे इतना कम आप गुड़ ले सकते हैं। उसी कटोरी से गुड़ इतना ले सकते हैं। अगर आपके पास पहले से प्रोडक्ट घर में है और उसका मेजरमेंट आप नहीं कर पाए हैं तो पाउडर बनाने के बाद जब दोनों इंग्रेडिएंट एक साथ रहें और फुल वो भर जाए तो उसी कटोरी से इतना कम आप गुड़ ले लीजिए और आपका वो मीठा हो जाएगा। तो चलते हैं आगे का प्रोसेस करने। हमने कप में पानी ले लिया है, लेकिन हमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। ये हमने कढ़ाई को रख दिया है, इसमें ऑयल ये सब ऐड नहीं है। ये हमारा पीनट इसमें भुना था, उसके बाद हमने धो दिया है तो वो है। हम इसमें गुड़ को ऐड करेंगे और पानी थोड़ा सा डालेंगे, 1 चम्मच। ये
इस तरह से हमने पानी ऐड कर दिया है और ये इस तरह से मेल्ट हो रहा है। हमें अच्छी तरीके से इसे मेल्ट करना है। पहले टेस्ट करने के लिए इसे हम ठंडे पानी में 1 बूंद डालेंगे। अगर वो इकट्ठा होकर गोल हो जाता है तो ये डन रहता है। इसे ये इकट्ठा हो गया है, इसका मतलब है ये डन हो गया है। इसे हम ऐसे निकालेंगे, ये चिपक गया है। इससे इसका प्रूफ होता है कि ये बन गया है। इसे हमने दोनों को मिला लिया है और इकट्ठा हम दोनों को मिलाएंगे। मिला दिया है और इसमें हमने 1 चम्मच घी मिलाया है। आप चाहें तो मिला भी सकते हैं और नहीं भी, ये ऑप्शनल है घी। और इसे हम गोल गोल बनाएंगे।